अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ जी मैं शाम की बना रही थी चाय। तो जैसे कि मेरी चाय से ही मेरी वीडियोस वगैरह व्लॉग वगैरह मैं शुरू करती हूँ। यहाँ सब ने चाय वगैरह सूप वगैरह पी लिया हुआ था। आज भाभी वगैरह ने शादी पे जाना था, तो जिसकी वजह से मैं अपने लिए आलू मटर का सालन बना रही थी। यहाँ पे मटर वगैरह छील के रख लिए थे। ये देखिए सर्दियाँ आती हैं और मुझे मटर इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आलू मटर मेरे इतने फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा। आलू मटर, गाजर, आलू मटर, मटर मुझे हर सब्ज़ी में चाहिए होते हैं, मेरी इतने फेवरेट हैं। और ये मुझे कच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी मटर वगैरह छील लिए थे। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे धोए और यहाँ पे मैं अपने लिए खाना बना रही थी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाना था सिर्फ अपने लिए, क्योंकि बाकी सब तो शादी पे जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं अपने लिए तब को थोड़ा सा बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर को फिर से ताज़ा खाना बनता है। तो इस वजह से जो है मैंने कहा पता नहीं किसी ने खाना है नहीं खाना है, तो इस वजह से मैं अपने लिए ही बना रही थी। तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोग मेरी वीडियो को आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जी देखिए इनकी मैंने बुनाई वगैरह कर दी थी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर। और इस तरह भी वैसे खा लेते हैं लोग खुश्क वगैरह बना के। तो ये देखिए जी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था और मोटे मोटे मैंने आलू काटे थे। मुझे बड़े बड़े आलू अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट डन था मेरा सालन और मैंने अब फटाफट रोटी बनानी थी, क्योंकि गैस चली जाती है और गैस की वजह से फिर जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो 10 बजे तो बिल्कुल ही गैस चली जाती है। तो यहाँ पे जो देखिए मेरा खाना बन के रेडी हो गया था, साथ मैंने फटाफट अपने लिए रोटी बना ली थी। और फिर मैंने कहा अब खाना वगैरह खाते हैं और बाकी काम जो है वो बाद में करूँगी। तो ये वीडियो मैं तकरीबन 2 बजे एडिट कर रही थी। तो ये देखिए जी मेरी रोटी बन रही थी, आज मैं ऐसे ही बना रही थी और फटाफट मैंने कहा बना लेती हूँ। वैसे ही घर पे कोई नहीं होता ना, तो दिल भी नहीं लगता और बस खाना खा के बैठना ही था। तो इस वजह से मैंने कहा जल्दी से खाना वगैरह बना के खा के उसके बाद किचन वगैरह सारा साफ़ करूँगी। और उसके बाद आराम से फिर मैंने टीवी देखा बहुत देर बैठ के। और वैसे भी जब से हम नए घर में आए हैं मुझे टीवी देखने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। यहाँ पे आज भाभी ने मुर्गी वगैरह निकाल के रखी हुई थी और साथ में केक वगैरह बनाने थे। तो ओवन जो था उसमें ट्रे वगैरह निकाल के रखती थी। यहाँ पे अंडे वगैरह भी निकाले हुए थे उन्होंने, और मैदा ऑयल वगैरह सब कुछ। तो मैं काम कर रही थी, फिर मैं किचन में आई तो देखा तो ये सारी चीज़ें भाभी ने निकाल के यहाँ पे जग में उन्होंने सब कुछ डाल दिया हुआ है, अंडे, ऑयल और चीनी। और इन्हें ना वो ग्राइंड करने लगी थी यहाँ पे। और ये केक जो होते हैं ना, मार्बल केक बोलते हैं इसको, ये बहुत इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुर्गी की बुनाई कर रही थी और साथ साथ बच्चों को लगी थी भूख। तो मैंने कहा जल्दी से प्रेस्टो में ही खाना बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी बन जाता है। और फिर टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि 2 बजे हुए थे। तो मैंने कहा जल्दी से खाना बना के सब लोग खाना खा लेंगे। और साथ में केक वगैरह बनाए थे। बहुत दिन हो गए थे जब से हम इस घर में आए ना, तो हमने कुछ मीठा वगैरह नहीं बनाया। पहले तो मैं कुछ न कुछ मीठे पे बनाती रहती थी, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं जाता कुछ भी बनाने को। जब से हम इस घर में आए ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जाता कुछ भी मीठा वगैरह बनाने को। तो फिर यहाँ पे जी हमने 2 ट्रे बनाए थे, हमने अपने नेबर्स में भी भेजे थे। जो भी 2-3 घर ही हैं जिनसे हमारी वाकफ़ियत है, तो हमने वहाँ पे भेज दिए थे। तो यहाँ पे भाभी जो थी ट्रे के अंदर इनका बैटर जो था वो डाल रही थी, और साथ में हमने ओवन जो था वो पहले से ऑन कर दिया था।
और ये बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। वैसे भी खाने के बाद अगर मीठे का खाने को दिल चाहता है तो फटाफट गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने साथ खाना भी लगा दिया था, रोटियां वगैरह बना दी थी और जो था सालन भी बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने कहा बच्चों को फटाफट खाना देती हूँ। मुश्तबा ने आज जल्दी ट्यूशन जाना था तो फिर वो तो चला गया। हमने उसको अंडा वगैरह बना के दे दिया था और वो खा के चला गया था। तो ये देखें जी हमारे केक बन के इतने मज़ेदार केक बने थे, बन के रेडी हो चुके थे और मैंने इस तरह डिश में लगा दिए थे। और ये कुछ डिश हमने नेबर्स में भेजनी थी। उसके बाद हम शाम को गए वॉक पे। तो ये देखें जी हमारे हमसाए पे वहाँ पे ना मतलब उनके ये किन्नू का पौधा था। उसके बाद हम लोग रात को चले गए भाभी की अम्मी के घर। बहुत दिन हो गए भाभी अपनी मामा के घर नहीं गई हुई थी तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे चलते हैं। तो फिर हम लोग जी वहाँ पे गए। तो ये रास्ते में मैंने थोड़ा सा शूट किया था। बहुत अर्सा हो गया मैं इस वाली साइड पे ना इशरे वाली साइड पे कभी भी नहीं गई। मैं बहुत साल पहले गई थी और तकरीबन मुझे कोई 7-8 साल हो गए होंगे इस साइड पे मैं गई हुई। और आज इतने अरसे के बाद देखिए मुझे मार्केट वगैरह बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। हालांकि हम लाहौर में ही रहते हैं तो फिर भी मतलब इधर इस साइड पे जाना ही नहीं होता है। तो फिर रास्ते में मैंने थोड़ा बहुत जो था ना वो शूट किया था। मैंने कहा चले वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। तो वहाँ ही हमें जाते जाते तकरीबन वापसी भी हम लोग तकरीबन लेट ही हो गए थे, क्योंकि जब बहन भाई सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे जी कितनी खूबसूरत लाइट सी वगैरह ऑन हुई थी और इतना प्यारा लग रहा था। और जब हम रास्ते में जा रहे थे ना तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट होते होते बचा था और वहाँ पे बड़ा ट्रक जो था वो दरख्त के बीच में लगा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखें खाना वगैरह सब लगा दिया था। पाए थे, गोभी गोश्त था, चाइनीज़ सालन था, कस्टर्ड था, सब मतलब काफ़ी कुछ बना हुआ था। और खाना बहुत ही टेस्टी था और बहुत मज़ेदार खाना था। सबको खाना खा के बहुत ही मज़ा आया और सब ने बहुत इन्जॉय किया था। और ये देखिए उनका ये वाला किचन था, बहुत ही प्यारा किचन बना हुआ था उनका भी। और आंटी बेचारी काम कर रही थी।